और इधर बात करते हैं गिरीवाला और समर्थ की। आज कोर्ट में दोनों को ही पेश किया जाएगा। 5 दिन की रिमांड की अवधि आज हो रही है खत्म। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह की। सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, कोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है। समर्थ और गिरीवाला की 5 दिन की सीबीआई को मिली कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज फिर से बहुत संभावनाएं हैं कि रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाए। इस बात को सीबीआई कोर्ट के समक्ष रखे कि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जो अनछुए हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी इस केस में मिलना जरूरी है और इसीलिए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग हो सकती है। लेकिन ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। समर्थ और गिरीवाला को ले जाकर सीन रिक्रिएशन किया गया। तमाम आरोपों से दोनों ने ही इनकार कर दिया है। ट्विशा के साथ मारपीट, गिरीवाला सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के, इसीलिए उन्हें आरोपी बनाया गया, उससे भी इनकार कर दिया है दोनों ने। उनका ये दावा है कि ट्विशा के साथ उनके रिलेशन बहुत नॉर्मल थे, बहुत सामान्य थे, जैसे हर सास बहू के या पति पत्नी के होते हैं वैसे थे, कोई विवाद नहीं था। ये दावा दोनों ने किया है। लेकिन सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है कि जब रिलेशन सामान्य थे, घर में सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर सुसाइड अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या वजह रही इसके पीछे। दोनों का ही ये दावा है कि सब कुछ नॉर्मल था। तमाम आरोपों से इनकार किया है। हालांकि इस केस में शुरुआत से लेकर लगातार लापरवाहियां सामने आती रही और एक और बड़ी लापरवाही, लिगेचर बेल्ट को लेकर एक बड़ी चूक। 2 दिन तक सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस कार में ही रखा रहा। बाद में आनन फानन में एफएसएल को यह बेल्ट भेजी गई। इस मामले में पुलिस की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में रही। लापरवाही मामले में पुलिस की दिखाई देती रही। अब एसआई दिनेश शर्मा को सीबीआई इस संबंध में नोटिस भेज सकती है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था, जिससे कथित तौर पर ट्विशा ने सुसाइड किया था, जो फंदा था, वो कैसे छूट गया। लिगेचर बेल्ट को लेकर एक बड़ी चूक के 2 दिन तक कार में ही रखा रहा। और ये तस्वीरें आप देखिए। पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 12 मई से, जब बताया जाता है कि ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसके बाद आप देखिए समर्थ और गिरीवाला की आज कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो दोनों के घर की ही है, जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई थी। तीसरी तस्वीर आप देखिए, सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। ट्विशा के वेट के बराबर, उनके वजन के बराबर एक डमी बॉडी लाई गई और उसके बाद उसे फंदे पर लटकाकर पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश हुई कि उस दिन का घटनाक्रम क्या रहा था। गिरीवाला और समर्थ भी यहां पर मौजूद थे। सीबीआई आज रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी क्योंकि दोनों की आज कोर्ट में पेशी होने जा रही है। 2 घंटे तक हत्या की थ्योरी को सीबीआई की टीम ने यहां पहुंचकर परखा है। हर एक एंगल से, हर एक पहलू से इसे समझने की कोशिश की गई है। चलिए सीधे रुक करते हैं। सनी मालवी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सनी, ताजा अपडेट क्या है? आज रिमांड की अवधि भी खत्म हो रही है, दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और क्या सीबीआई की टीम रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग आज कर सकती है? दूसरी तरफ अभी भी इस मामले में लगातार बहुत से ऐसे एविडेंस है जो पीछे छूटते नजर आ रहे हैं शुरुआत में हुई लापरवाही के कारण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिगेचर बेल्ट, जो 2 दिन तक कार में रखा रहा। जी बिल्कुल जया, आपने सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से सीबीआई की जांच जो है निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जिस तरह से सीबीआई इस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले की बात की जाए तो जो सेकंड PM2 की जो रिपोर्ट आने वाली है और कल जो डमी टेस्ट किया गया था, वो सीबीआई की जांच की दिशा तय करेंगे ये दोनों। और इस मामले में जो है जब दो रिपोर्ट आएगी, अंतिम रिपोर्ट आएगी जब PM2 की, उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो कल डमी टेस्ट किया गया था उसमें भी कई जो नतीजे सामने आएंगे वो कई हद तक जो है तस्वीरें साफ हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं सीबीआई कार्यालय में मौजूद हूँ। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से आज जो है रिटायर्ड जज गिरीवाला जो कि 5 दिन की रिमांड पर थी, आरोपी समर जो है 12 दिन से रिमांड पर था। आज दोनों की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है।
सीबीआई जो है कोर्ट में पेश कर जो है दोबारा रिमांड मांग सकती है, क्योंकि जिस तरह से लंबी जो है पूछताछ जो है गिरीवाला और आरोपी समर से लगातार चल रही है, लगातार जो है गुमराह करते नजर आ रही थी सीबीआई को गिरीवाला और आरोपी समर। और जिस तरह से सीबीआई ने यह भी कहा था कि आरोपी समर जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सीबीआई अब जो है इस पूरे मामले में जो कोर्ट में दोपहर 2 बजे के आसपास जो है गिरीवाला और आरोपी समर्थ को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोबारा रिमांड मांगने की कोर्ट से मांग कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस की भी इस पूरे मामले में कई खामियां निकल के सामने आई है। जो लिगेचर जो बेल्ट था वो जो फॉरेंसिक लैब में जमा नहीं किया था एसआई जो सब इंस्पेक्टर है दिनेश शर्मा, कहीं ना कहीं उनकी भी जो है इस पूरे मामले में लापरवाही निकल के सामने आई है। जब परिजनों ने हत्या का संदेह जताया तो आनन फानन में जब लैब में लिगेचर बेल्ट उन्होंने जमा किया, इस मामले में को लेकर जो है सीबीआई ने जो है पुलिस आयुक्त को जो है एक पत्र भी लिखा और विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ जो है शुरू हो गई है। लेकिन बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो गर्भपात कराने वाले जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी सीबीआई ने कहीं ना कहीं तलब किया गया है, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस मामले में जो वित्तीय और जो शेयर की जो बात सामने आ रही थी, इस पूरे मामले में जो सीबीआई है हर एंगल में जांच कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से आज जो गिरीवाला और आरोपी समर को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब देखना होगा कि सीबीआई और आरोपी समर और गिरीवाला की कितने दिन की रिमांड देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले की जो सीबीआई ने अपनी जांच जो है लगातार तेज कर दी है। कल भी जो घटनाक्रम देखने को मिला था जहां गिरीवाला के घर पर जो है करीब 3 घंटे तक जो है क्राइम डिक्रेशन चला था, उस दौरान जो है गिरीवाला जो है नोट खोलते हुए नजर आई थी। इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो लगातार सीबीआई सुलझाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो मददगार हैं और जो चिकित्सक है उन सभी को जो किया जाएगा, उन्हें भी तलब किया जाएगा पूछताछ के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सनी, तमाम जानकारी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो